पहले सपने वाला बताता हूँ मैं, 3-4 चीजें बताता हूँ, तो लिंक तभी लिंक हो पाएगी, ठीक है। फर्स्ट इज कि हर व्यक्ति, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में। वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में कुछ भी करना है ना, तो हमेशा इस बारे में बात जरूर होती है यार, वन शुड बी पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड इज पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट हमें मिल जाता है, एटीट्यूड को आप कॉन्शियसली ठीक कर सकते हो, ठीक है। लोगों से सुन के, किताबें पढ़ के आप अपना एटीट्यूड फाइन ट्यून कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो इससे 2 बातें सिद्ध कर लेते हैं हम कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव माइंडसेट है तो लाइफ ज्यादा बेटर है। हालात कैसे भी हो बट स्टिल यू आर हैप्पी, ठीक। अब दूसरी बात आती है, आपको जिंदगी में लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ उल्टा, अभी अच्छा भी बोलते हैं बट मैं भी उल्टे बोलने वालों की बात करूँ, ज्यादा अपना काम कर, ठीक है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट है तो क्या करोगे आप बोलोगे तो सही कह रहे हैं, अब आई शुड फोकस ऑन व्हाट आई शुड बी डूइंग। नेगेटिव एटीट्यूड माइंडसेट है तो क्या, साले तू कौन होता है मुझे बताने वाला, करेक्ट। तो एक तो ये है कि आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आप उनकी सुनोगे, अपने आप को ठीक कर लोगे तो जिंदगी बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, ये फॉर श्योर है। नाउ द ड्रीम्स एंड फिर न्यूरो प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा मैं आपको, वो मैंने अभी आज के ट्रिप से सीखी है बात, उसको मैं बिल्ड करूंगा धीरे धीरे। अब और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप सोते हो तो आप सपने देखते हो। कभी कभी हम ऐसे सपने भी देखते हैं जिनको हमें लगता है, मतलब लंबे लंबे सपने होते हैं, देर तक आप देखते हो, आपको लगता है कि आपको ये याद भी रखने हैं बट आप फिर भूल जाते हो, ऐसा भी होता है। और फिर साथ में एक चीज और होती है, दैट इज कॉल्ड डेजा वू। आप बोलते हैं यार मैंने कहीं देखा है, ठीक है। वो जो हमने कहीं देखा है ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है कि वो हम अपने ड्रीम्स में देखते हैं और फिर रियलिटी में दिखता है, करेक्ट है ना। तो अगर ये बेसिस पे हम एग्री करते हैं तो ये जो मैं बोलने वाला हूँ आप समझ सकते हो। अब क्या होता है, अब इसको एग्जाम्पल को लेंगे साथ साथ में। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? द लैंग्वेज विच इज स्पोकन मोस्ट टू यू। ये सिंपल सा रूल है। बच्चा माँ की माँ बोली इसलिए बोलता है क्योंकि माँ के साथ ज्यादा रहता है, तो माँ की लैंग्वेज पकड़ता है। उस माँ की लैंग्वेज को पकड़ने से बच्चे को लैंग्वेज समझ आती है और वो कॉन्वर्सेशन समझ आती है ना। जैसे वो हमारे बच्चे हैं, अंकल, गिगिया, है ना। अब उनको धीरे धीरे वो क्या कर रही है, वो उसको जो नए नए वर्ड्स है ना, अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना बच्चों को, तो हर वर्ड के साथ जो उसने सीखे वो जोड़ती है। वो उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो नहीं कर रही है, उसने कोई स्कूल थोड़ा ना गई है कि भाई नए वर्ड सीखे तो एक्सपेरिमेंट करो, उठो चलो जोड़ो के देख लो, नहीं, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, करेक्ट है। ऐसे ही अब हमारे ड्रीम्स को ले लो, आप जो भी देख रहे हो ना पूरे दिन में, करेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके दिमाग में, और जब आप अगले दिन उठते हो ना तो आप उन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक्शंस लेते हो। समझ रहे हो बात? ये बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ मैं, रिपीट करना। आपने आज पूरे दिन में सारी इंफॉर्मेशन गई, अब जैसे अंकल जी गए, हमने ध्यान नहीं दिया बट वो हमें दिखे, हमारे दिमाग में तो चली गई इंफॉर्मेशन, काम की है नहीं है। जैसे बोलते हैं, इस बात को कैसे कन्वे करूंगा मुझे मालूम नहीं है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि 5 सेंसेस से जितनी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ जा रही है वो सारी प्रोसेस होके आपके अगले दिन डिजाइन हो रहे हैं, मतलब आपका बिहेवियर डिजाइन हो रहा है, करेक्ट। सो अगर आप चाहो तो रात को सोते वक्त, अभी मैं 30 दिन वहां पे था ना, तो मैंने एंगल बदल के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ कर करके किया है। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं करवा सकता हूँ। अभी तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, तो मैं तो चाहूंगा अगर कोई करे ना मेरे कहने से और मेरे को हेल्प करे, जैसे होता है रिसर्च करते जब आप, तो यू मेक सम, जो भी हम लिखते हैं है ना, वो करें, तो दैट्स हाउ इट इज। तो आपकी लाइफ बन रही है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, हाउ टू डिजाइन योर लाइफ, है ना। तो आपको सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है ना, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। इसके लिए हम बहुत कैजुअल भाषा में बोलते हैं ना कि अपना विजन बोर्ड बना लो भाई, है ना। अच्छा घर चाहिए, अच्छे घर को देखो। भगवान को क्यों बोलते हैं हम, प्रेयर्स क्यों बोलते हैं, ये सारी वही चीजें हैं। तो आपका वैसे ही प्रवृत्ति बनती चली जाएगी, धीरे 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 वैसे ही लाइफ आगे प्रोजेक्ट होती जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम लोग जिन्होंने भी फर्स्ट जनरेशन सफलता पाई है ना, मतलब मटेरियलिस्टिक और नाम वाम जो भी कमाया, वो एक ही चीज बोलते हैं, भाई हमारी इतनी औकात तो नहीं थी। धीरू भाई अंबानी ने कोई गोल सेटिंग नहीं की हुई थी
कि भाई मैं दुनिया का नंबर 1 सा बिजनेसमैन बन जाऊंगा एंड ऑल दोस थिंग्स, नॉट एट ऑल. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. थर्ड एरिया इज ओके, थर्ड एरिया इज लैंग्वेज जो हमें समझ में आती है उसको हम न्यूरो प्रोग्रामिंग कह सकते हैं. जैसे कि अब नन्हे वहाँ कनाडा से आया तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव करता है, तो यहाँ पे पहले 2 दिन मुश्किल हुई.